तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, माह रमज़ान में कराची में गर्मी बहुत है, लोगों का तो बुरा हाल है ही। अब हुआ ये है कि जो चिड़ियाघर है, कराची चिड़ियाघर की जो रीच है रानो, उसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब ये तबीयत ख़राब हुई है, मौसम का असर है या मामला कुछ और है? इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता 2 दहाई से ज़ायद अरसा है जब चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने नए जानवरों की ख़रीदारी नहीं की है और ये जो रीछ है इसकी तबीयत ख़राब हुई। 25 बरस वैसे इसकी उम्र होती है, 22 साल की ये ऑलरेडी ये रीछ हो चुका है। अच्छा, और ये एक साइबेरियन रीच है बेसिकली, और इसीलिए बेचारे को ज़्यादा यहाँ पे गर्मी मालूम हो रही होगी। जानवरों की जो तंजीम है उन्होंने ख़त भी लिखा था आसफ़ा भुट्टो साहिबा को कि इसके ऊपर कोई मामला जो है वो आप कुछ इम्प्लीमेंट करें, कोई चीज़ प्लान करें, लेकिन अब तक वो हो नहीं सका है अनफॉर्चुनेटली। तो डायरेक्टर पॉज जो है माहिरा उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। यू बिन वर्किंग जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अरसे से, क्या मामला है ये चिड़ियाघर में जो जानवर हैं रानो रीछ की सेहत के हवाले से आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स है अब तक? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक बार फिर ज़ू में जो कैद जानवर हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। रानो की अगर हम बात करें तो रानो एक हिमालयन ब्राउन बेयर हैं जो कि कराची चिड़ियाघर में 2017 से कैद है। जब उनको लाया गया था ज़ू में तो एक ब्लैक बेयर भी था, लेकिन 2020 में उसकी वो फौत हो गया और ना तो उस पर कोई इंक्वायरी हुई। उसी साल कोई 30 से 40 कराची के शहरी थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया रानो के हालात के बारे में, और उनके यही प्रेयर्स थे कि इसको एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक सेंचुरी में मुंतकिल किया जाए। खैर, वो तो नहीं हुआ। अब 2025 चल रहा है। उस केस के बाद उन लोगों ने वो जो एक विक्टोरियन एरा सीमेंट पिट था जिसमें ये दोनों भालुओं को रखा गया था, उन्होंने बस कोई दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे रानो कितने सालों से, 5 साल से वो अकेली है। अच्छा, वैसे और वो उसके नस्ल के लिए टू कट यू ऑफ, लेकिन ये जो फोर पॉज की जानिब से खातून ने अव्वल आसफ़ा भुट्टो को लिखे जाने वाले ख़त जो है वो सामने आने के बाद अब रीछ की सेहत का मामला जो है वो हाई अलर्ट तो हुआ है, लेकिन अब तक प्रैक्टिकली कोई इकदाम होता दिखाई दे नहीं रहा है। इसके क्या रीज़न है? मामला क्यों डिले हो रहा है? कुछ महीने पहले जब हमने फर्स्ट लेडी मैडम आसिफा भुट्टो से दोबारा रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त करी कि रानो को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो फिर उसके बाद हमें सुनने में आया कि केएमसी ने एक कमेटी बनाई जिसमें पहले 3 अफराद थे, उसके बाद 4। उन कमेटी वालों ने रानो को विज़िट किया और उन्होंने जो मीटिंग मिनट्स शाया किए, उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि ये इसके लिए मुनासिब जगह नहीं है और इसको जो बालकसार में भालुओं की मखसूस नेशनल बेयर सेंचुरी है, इसको वहाँ भेजना चाहिए। उसके बाद उस कमेटी को दोबारा मिलना था, वो मिले नहीं। सुनने में हमें ये आया है कि किसी की ये दरख्वास्त है कि इसका जो है वो DNA टेस्ट हो ताकि ये डिटर्मिन हो कि आया ये सीरियन ब्राउन बेयर सब स्पीशीज़ है या हिमालयन ब्राउन बेयर। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ब्राउन बेयर है कि हिमालयन ब्राउन बेयर है? असल तो ये एक बीमार बेयर है। हर बार की कहानी है यहाँ पे। अब जानवर बीमार होता है, मसला हल करने में इतना हम वक्त लगा देते हैं कि उस बेचारे की जान चली जाती है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिले और क्यों इस पर हम बर वक्त इकदाम नहीं उठाए जाते? हाथियों का मामला हमारे सामने ही है, ताज़ा है अभी। रानो की शिफ्टिंग में जो डिले आ रहा है उसका जिम्मेदार तो KMC है। अब मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछा जाए कि वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हमने उनसे दरख्वास्त करी थी कि इसको प्लीज़ यहाँ से निकाल दें और इसको वहाँ सेंचुरी भेज दें। उसके हालात फौरी तौर पे इतने बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो हम तो ये कहते हैं कि अगर इसको कराची में ही एक पिंजरे में रखना है तो क्यों नहीं स्कर्दू में इसको रखा जाए। वहाँ ये सर्दियों में जहाँ का नेटिव है हाइबरनेट भी कर सकेगी। तो ये तो हमारे मुल्क में अशद ज़रूरत है कि जितने भी
पब्लिक और प्राइवेट जूज में। ठीक है माहिरा, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर तो हिमालय तो उसको ले जाएं वहीं पे देवसाय स्कर्दू में, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रह सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।